कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है, तब हम खुश होते हैं। इससे अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम केवल कर्म करते हैं और हमारे कार्यों को सच्ची भावना और समर्पण के साथ करते हैं, तो फल स्वयं ही आएगा। यह उस प्राकृतिक नियम का परिणाम है जिसके अनुसार हमारे कार्यों का परिणाम हमें मिलता है। फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यों के परिणाम को यथाशक्ति भाग्य और परिश्रम के आधार पर मिलेगा। कर्म का अद्वितीय महत्व है। हमें केवल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कार्यों को ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे किए गए कर्मों का प्रतिफल हमें देना होता है। यानी जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे प्रतिफल मिलते हैं और बुरे कर्म करने से बुरे प्रतिफल मिलते हैं। यह सिद्धांत हिंदू और जैन धर्म में महत्वपूर्ण है। कर्म का महत्व सामाजिक और नैतिक मूल्य की दृष्टि से भी होता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है और सामाजिक न्याय को स्थापित करता है। कर्म हमें आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाता है। यानी कर्म को ईश्वर या एक उच्च आदर्श के साथ करना चाहिए और परिणामों को उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्म सामाजिक और नैतिक मूल्य की दृष्टि से भी होता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है और सामाजिक न्याय को स्थापित करता है। कर्म हमारे जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें निष्काम कर्म करने, सामाजिक न्याय का पालन करने, आत्मसमर्पण करने और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाता है। कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर जी सकते हैं और समृद्धि, सुख और आदर्श जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फल का अपेक्षा न करना, हमें कार्यों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल हमारे कर्मों के अनुसार आता है और हमें उस पर नियंत्रण नहीं होता। हमें किसी कार्य को करते समय किसी निश्चित परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी किसी काम को सिर्फ और सिर्फ करने का आनंद लेना चाहिए, बिना किसी परिणाम की परवाह किए। हमें किसी काम को ईमानदारी से करने की प्रोत्साहित करना है, बिना उसके परिणामों को सोचे। जब हम किसी काम को करते हैं और सिर्फ फल की आशा नहीं करते, तो हमारा मानसिक स्थिति स्थिर रहता है। हम तब आत्मसंतोष पा सकते हैं और किसी भी परिणाम के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम किसी काम को फल की अपेक्षा न करते हैं, तो हम उस काम को और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारा मन फल के लिए नहीं व्यस्त होता। फल की अपेक्षा न करने से हमारा तनाव कम होता है, क्योंकि हम चिंता करने की जगह सिर्फ काम में ही व्यस्त रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हम एक काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके साथ साथ निरंतर विचार नहीं करते। इससे हमारा काम प्रभावकारी और तेजी से होता है। इसलिए फल का अपेक्षा न करना का मतलब है कि हमें किसी काम को एक निस्वार्थ भावना के साथ करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। यह हमारे जीवन को स्त्रोतित करने में मदद कर सकता है और हमारे अनुभवों को अधिक मांगने में मदद कर सकता है।
भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल के लिए चिंता करने के बजाय केवल कार्यों में समर्पित रहना चाहिए। यह हमें आत्मसंयम और आत्मसमर्पण की दिशा में मदद करता है और हमारे जीवन में सांत्वना और सफलता लाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब खुश रहे और स्वस्थ रहे। राधे राधे।